बच्चों, आज की यह कहानी एक बुजुर्ग की है जिनके पास में सोने की थाली थी जो उन्होंने घर वालों से भी छुपा कर रखी थी। अपने कमरे में एक संदूक के अंदर वो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो सच में सोने की थाली में खाने के लायक हो। एक बार उनके घर पर एक महात्मा जी पधारे। बुजुर्ग को लगा कि अब सही समय है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अरे बाबा जी तो घर घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, इनको इस थाली में भोजन कराना सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने बाबा जी को बहुत ही सामान्य सी थाली में भोजन परोस दिया। एक बार उनके गांव में एक मंत्री आए। बुजुर्ग को लगा कि अब सही समय है मंत्री को सोने की थाली में भोजन परोसने का, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मंत्री को क्यों राजा को ही भोजन कराएंगे। सच में एक दिन राज्य के राजा उस गांव में पधारे, लेकिन राजा युद्ध हार चुके थे और गांव-गांव जाकर सेना को इकट्ठी कर रहे थे। जब बुजुर्ग के घर आए और भोजन परोसने की बारी आई तो बुजुर्ग को लगा कि सोने की थाली इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये तो युद्ध हार चुके हैं। कोई ऐसा राजा जो युद्ध हार चुके हैं, कोई ऐसा राजा जो युद्ध जीता हो, जिसका पराक्रम हो, उसको भोजन कराया जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने उस थाली को वहीं छुपे रहने दिया, बाहर नहीं निकाला। और कुछ दिनों बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। समय बीत जाने के साथ साथ वो थाली काली पड़ गई। एक दिन उनका बेटा जब उस संदूक को खोल रहा था तो उसे वो काली थाली मिली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ, इसको जाकर के बाहर रख दो। जो अपना पालतू कुत्ता है उसको इसमें खाना परोसना शुरू कर दो। वो थाली जो बचाई गई थी उसका हाल ये हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है हमें कि कहानी थाली की नहीं, आपकी हमारी है। आप और हम प्रयास नहीं करते, इंतजार कर रहे होते हैं सही समय का, सही अवसर का, जो कभी नहीं आता और पूरी उम्र निकल जाती है। अभी से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए प्रयास करना। वाह दादाजी, आज तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई।